वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी या डी हो, हम इन सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आपको केवल इतना करना है कि हमारा जो चैनल है यूट्यूब पे परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखनी है, ताकि आपको हमारे सारे लाइव सेशंस और हमारे सारे जो लेक्चर्स हैं उनका जो आपको नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जून जुलाई में आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा, तो हमने आपके लिए रेलवे लक्ष्य बैच करके स्टार्ट किया था, जिसमें आपको डेली रात में 8 से 10 बजे के बीच में आपके डेली लाइव सेशंस कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो आप इन सेशंस को जरूर ज्वाइन करिएगा, ताकि आप इन्हें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ज्योग्राफी का आरआरबी एनटीपीसी का जो भी सिलेबस है वो मैं आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आपका विश्व भूगोल और भारत का भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपको केवल प्लेलिस्ट में जाके चेक करना है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी वहाँ पे ज्योग्राफी की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। यही नहीं बल्कि आपके साइंस सब्जेक्ट की भी आपको प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। और चूंकि एग्जाम पास में ही है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आप सारे लेक्चर जो है वो फटाक से देख लीजिए और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएगा, ताकि जब आप रिविजन करने बैठे तो आपको चीजें जो है वो बहुत ही जल्दी रिकॉल हों। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर, और आपके लिए यहाँ पे एक नया फाउंडेशन बैच लेके आई हूँ, जिसका नाम है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल फाउंडेशन बैच, जहाँ पे मैं आपको ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा रही हूँ। हमने स्टार्टिंग जो है वो इंडियन ज्योग्राफी से करी थी, और इंडियन ज्योग्राफी के कई सारे जो इंपॉर्टेंट और कोर टॉपिक्स है वो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस या वनडे एग्जाम जैसे के लिए जो बैच है एकदम एप्ट है, आप इसे देख सकते हैं, इसके नोट्स बनाएं, और इससे आप जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चंस है वो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अलग से अवेलेबल मिलेगी, आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के नाम से, तो आप उसमें जाके सर्च कर सकते हैं। हम सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसमें हम अवेलेबल है, चाहे वो आपका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, लिंक्डइन हो, फेसबुक हो, हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं और हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, हमारा भी 100% सपोर्ट जो है वो आपको मिलता रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जिसका हम ऑलरेडी एक पार्ट कर चुके हैं, जहां मैंने आपको पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का जितने भी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर जितनी भी आपकी नदियां बहती हैं और अपना जो पानी है वो अरब सागर में जाके अफवाह करती हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हैं। ये लेक्चर देखने से पहले उस पार्ट को जरूर देखिएगा, ताकि आपके लिए पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट्स है वो कंप्लीट हो जाए एक ही बार में, राइट। आज हम पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स करेंगे, यानी कि वो नदियां जो हमारी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और जिनका जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे और एटलस जरूर लेके बैठिएगा। फिजिकल मैप, यहाँ पे इंडिया का फिजिकल मैप, उसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और जैसे जैसे हम यहाँ पे रिवर्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, वैसे ही आपको क्या करना है कि आपको मैप में उन रिवर्स को मार्क करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल मैंने आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, जहां हमने आपको जितनी भी आपकी वेस्ट फ्लोइंग की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। जैसे कि ये हो गया आपका लूनी रिवर, फिर यहाँ पे आता है माही, ये है साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ठीक। ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात, जिसे हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, और यहाँ पे आता है गल्फ ऑफ कच्छ, और ये है हमारा अरब सागर। तो जितने भी हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनका जो पानी है वो कहाँ पे जाके ड्रेन होता है? अरेबियन सी में जाके ड्रेन होता है। आज हम इस साइड यानी कि ईस्ट साइड जो आपकी रिवर्स फ्लो करती है उनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ये पोर्शन जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारी जो वेस्ट और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। वो ये होता है कि हमारी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि हमारी जो
पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली जो हमारी रिवर्स है, नदियां, वो क्या फॉर्म करती है? वो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। दे फॉर्म एस्चुरीज। अब ये एस्चुरीज क्या होती हैं? एस्चुरीज वो रिवर होती हैं जो अपने साथ सेडिमेंट्स को नहीं लेके जाती हैं या फिर डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। वो रिवर्स क्या होती हैं? एस्चुरीज होती है, या फिर ऐसी रिवर्स जो है वो एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। यानी कि जब पानी का बहाव बहुत तेज होता है तो वो अपने साथ जो है अपसाद को बहाकर नहीं लेके, मतलब वहां पे जमा नहीं करती हैं, डिपॉजिट नहीं करती है। इसलिए जितने भी यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो हमारी पश्चिम की दिशा में जितनी भी नदियां बहती हैं, वहां पे हमारे अवसाद जो है वो जमा नहीं होते हैं, और इसीलिए यानी कि सेडिमेंट्स डिपॉजिट नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे एस्चुरी का फॉर्मेशन होता है। तो आपकी जितनी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो सब एस्चुरीज फॉर्म करती हैं। आते हैं अब हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर। तो हमारी जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि हमारी पूर्व दिशा की ओर जितनी भी नदियां बहती हैं, वो सब डेल्टा फॉर्म करती हैं, राइट। तो वो सब क्या फॉर्म करती हैं? दे फॉर्म डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? यहाँ पे जो नदियां होती हैं उनका जो बहाव होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो इसी वजह से वो अपने साथ जो सेडिमेंट्स या जो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं वो वहां पे आके डिपॉजिट कर देती हैं। कहाँ पे? जब नदियां जो है समुद्र पर मिलती हैं जाके, तो वहां पे क्या सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट करती हैं। ठीक, यहाँ पे जब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करेंगी तो उससे क्या फॉर्म होता है? हमारा डेल्टा फॉर्म होता है। जैसे आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, एग्जाम्पल के तौर पे गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। ठीक, तो ये हमारा मेजर डिफरेंस है किसके बीच में? हमारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में। डेल्टा हम समझ गए कि कैसे फॉर्म होता है कि जब नदियां जो होती हैं जिनका जो बहाव होता है वो जब धीमा हो जाता है, यानी कि जब वो स्लो हो जाती हैं, तो वो अपने साथ क्या कैरी करके लाती है? सेडिमेंट्स कैरी करके लाती है। सेडिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं अवसाद। तो वहां पे जब जो नदियां होती हैं जब वो समुद्र में जाके मिलती हैं तो वहां पे अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो सेडिमेंट्स क्या करती हैं कि वहां किनारे पे डिपॉजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं अवसाद, जिसकी वजह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर में हो गया हमारा गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो ये था मेजर डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बीच में। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनके बारे में। तो यहाँ पे हमारा पहला जो रिवर है वो होती है हमारी महानदी, राइट। महानदी के बारे में देखते हैं। इट राइजेस इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड रन्स थ्रू ओडिशा टू डिस्चार्ज इट्स वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सी चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट ओवर हियर, कि यहाँ पे जितनी भी हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगी वो कहाँ पे अपना वाटर ड्रेन करेंगे? बे ऑफ बंगाल में। तो ये हमारा एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, और जो आपको हर पीडीएफ या आपको हर स्लाइड में ये पॉइंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि ये जो नदियां होती हैं वो कहाँ पे जाके अपना पानी ड्रेन करती हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाके अपना पानी ड्रेन करती हैं। अब मेन यहाँ पे बात आती है कि महानदी की लोकेशन यानी कि ओरिजिन यानी कि उद्गम कहाँ से है? तो इट राइजेस इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, राइट। तो छत्तीसगढ़ एक स्टेट है यहाँ पे और रायपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, वहां से ओरिजिनेट होती है महानदी, और उसके बाद ये उड़ीसा से होते हुए कहाँ पे जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाके अपने पानी जो है वो प्रवाह कर देती है जाके। 53% of the drainage basin of this river lies in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, while 47% lies in Odisha. तो हमारी जो महानदी है वो 3 स्टेट्स को कवर अप करती है, यानी कि 3 स्टेट्स में फ्लो करती है, जिसमें से हमारा 53% जो है वो कौन से स्टेट में पाई जाएंगी? मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट से तो क्या होती है? ये ओरिजिन होती है, वहां से उसका उद्गम होता है। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हमारा कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 53% जो रिवर बेसिन है, जो आपका ड्रेनेज बेसिन है, उसको कवर अप करती है। उसके बाद आता है ओडिशा। तो 47% जो है ये ओडिशा में भी आपको पाई जाएगी नदी। उसके बाद ओडिशा के बाद ये कहाँ सीधा जाके ड्रेन हो जाती है? बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, मेजर ट्रिब्यूटरीज यानी कि हमारी महानदी की जो सहायक नदियां हैं, प्रोमिनेंट वंस यानी कि जो मुख्य नदियां हैं, एक हो गई हमारी सियोनाथ, हसदियो,
मांद, इब, जोकिंग एंड तेल रिवर्स, राइट। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी ट्रिब्यूटरीज है महानदी की। ध्यान रखिएगा कि ट्रिब्यूटरीज को बिल्कुल रट लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जो है वो ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो ट्रिब्यूटरी से ही उठाता है। तो यहाँ पे हमारी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है होगी हमारी सियोनाथ, दूसरी है हसदियो, मान, इब, जोकिंग एंड तेल रिवर्स। Its basin is bounded by the central India hills on the north, by the eastern Ghats on the south, and east and by the Maekal range on the west. अब यहाँ पे लोकेशन का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ये बेसिन है ये तीनों साइड से, चारों तरफ से घिरा हुआ है। किससे? पहली बात तो नॉर्थ साइड में आपको दिखेगा कि सेंट्रल इंडिया हिल्स ऑन द नॉर्थ, यानी कि महानदी के उत्तरी दिशा में आपको क्या दिखेगा? सेंट्रल इंडिया के हिल्स, राइट। ये आपके महानदी के नॉर्थ साइड में हो गए। फिर बाय द ईस्टर्न घाट्स ऑन द साउथ एंड ईस्ट, ठीक। अब हमारे दक्षिण और पूर्वी दिशा में क्या पड़ते हैं? महानदी के ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, यानी कि महानदी के ईस्टर्न साइड में और साउथ साइड में ईस्टर्न घाट्स पड़ते हैं। उसके बाद आता है बाय द मैकाल रेंज ऑन द वेस्ट, और इसकी पश्चिमी दिशा में क्या पड़ता है? मैकाल रेंज पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि क्या लेके बैठना है हमें, यहाँ पे मैप लेके बैठना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं ताकि चीजें जो है हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट। ये है हमारी महानदी, ये है हमारी महानदी, ठीक है। अब महानदी के आप ईस्टर्न साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट्स दिखेंगे, ठीक। ये आपको यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स दिखेंगे, राइट। इसके वेस्ट साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा मैकाल रेंज, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा मैकाल रेंज, और नॉर्थ साइड जो है वो आपको सेंट्रल इंडिया के हिल्स दिखेंगे, राइट। यानी कि मध्य हिंदुस्तान या मध्य भारत के क्या दिखेंगे? वहां पे हिल्स दिखेंगे। तो ऐसे करके क्या करेंगे, आपकी लोकेशन याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ महानदी के ईस्ट और साउथ साइड में आपका ईस्टर्न घाट पड़ता है, वेस्टर्न साइड में मैकाल रेंज पड़ता है, और इसके नॉर्थ साइड में पड़ता है हमारा सेंट्रल इंडिया के हिल्स, यानी कि मध्य भारत के हिल्स। द टोटल कोर्स फॉलोड बाय द महानदी रिवर इज 900 किलोमीटर। तो ये टोटल कितने किलोमीटर कवर करती है? 900 किलोमीटर। हीराकुंड डैम, which is India's one of the largest dams, is built over this river. अब ये बहुत ही फेमस डैम है हीराकुंड डैम, जो कि कौन सी नदी पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है, और ये भारत का सबसे बड़ा डैम है। इट इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स एंड इट इज बिल्ड ऑन दिस रिवर। उसके बाद आता है गोदावरी। अब इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर सिस्टम एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा। अब गोदावरी का जो दूसरा नाम क्या है? वो है दक्षिण गंगा, और ये हमारे पेनिनसुलर रिवर की, यानी कि हमारे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? गोदावरी। It rises in the Nasik district of Maharashtra and discharges its water into the Bay of Bengal. तो नासिक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वहां पे त्रिम्बेक एक हिल है, वहां से निकलती है ये, राइट। जहां पे त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है, और क्या है? एक टूरिस्ट स्पॉट है, राइट। टूरिस्ट स्पॉट इसलिए क्योंकि रिलीजियस प्लेस है, तो बहुत सारे वहां पे लाखों की तादाद में है जो श्रद्धालु जाते हैं वहां पे। तो वहीं पे त्रिम्बकेक हिल करके है, वहां पे त्रिम्बेक हिल, वहीं से, उसी हिल से क्या करती हैं कि ये गोदावरी नदी जो है वो ओरिजिनेट करती है, यानी कि उसी हिल से इनका उद्गम है, और इनको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। त्रिम्बेक हिल कहाँ पे है? नासिक डिस्ट्रिक्ट में। नासिक डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में पड़ता है? हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है, राइट। इसके बाद ये सीधा कहाँ चली जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में अपना पानी जो है वो ड्रेन कर देती हैं जाके। इट्स ट्रिब्यूटरीज रन थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। अब इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है? एक तो हो गया हमारा मध्य प्रदेश, राइट। फिर है छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजीरा आर इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। तो ये सारी जो है हमारी प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? गोदावरी
नदी की, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, मंजरा। और ये सारी जो नदियां हैं ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती हैं? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ मैप में हम देखते हैं, ये रहा आपका यहाँ पे गोदावरी, राइट। यहाँ पे तो हमने महानदी देख ही लिया था, इसके नीचे यहाँ पे आपका आता है ये गोदावरी, दिस इज योर गोदावरी। तो यहाँ पे आप मार्क करते चले जाएगा अपने साथ साथ। बेसिकली गोदावरी का इतना कुछ हार्ड लोकेशन नहीं याद रखना है, केवल इतना याद रखना है कि ये नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलती हैं, जहाँ पे त्रिम्बेक हिल है या फिर त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। जो त्रिम्बकेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसके जस्ट बगल में जो नदी बहती है वो गोदावरी नदी ही है, ठीक है। और बस यहाँ पे आप नासिक याद रखेंगे, दैट्स इट। और यह हमारा यहाँ पे गोदावरी डेल्टा फॉर्म करती है। हमें पता है कि हमारी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो सब डेल्टा फॉर्म करती हैं। डेल्टा क्यों फॉर्म करती हैं? क्योंकि उनका जो फ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, जिसके कारण अपने साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वहां पे जाके डिपॉजिट करती हैं और जिसके कारण वहां पे डेल्टा फॉर्मेशन होता है। कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर which rises near महाबलेश्वर in सह्याद्री। सह्याद्री यहाँ पे मतलब है वेस्टर्न घाट की बात हो रही है, ठीक है। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री है। और हमारा जो कृष्णा रिवर है वो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। तो हमारी लार्जेस्ट कौन सी है? अभी हमने देखा गोदावरी, जिसे हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, राइट। और ये कहाँ से राइज करते हैं? ये महाबलेश्वर से राइज करती है ये नदी, जो कि कहाँ पर स्थित है? वेस्टर्न घाट्स में, यानी कि सह्याद्री। कोयना, तुंगभद्रा, भीम आर इट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज, राइट। तो ये सारी क्या है? कृष्णा नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां हैं। कौन सी? कोयना, तुंगभद्रा और भीम। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे स्टेट्स के नाम बताए गए हैं कि जो कृष्णा नदी है वो कौन कौन से स्टेट्स के से होकर गुजरती है। तो एक तो हो गया हमारा यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो होगा ही होगा, जो जिस भी सिटी से ओरिजिनेट हो रही है वो स्टेट हमेशा जो है वो मेंशन किया जाता है। और हमारा जो महाबलेश्वर है वो कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए महाराष्ट्र में तो होंगी। उसके बाद आता है कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि जितनी भी नदियां जो स्टेट्स कवर करेंगी और जहां से उनका ओरिजिन होगा, जिस भी स्टेट से उनका ओरिजिन होगा, उस स्टेट से लगे जितने भी उन स्टेट्स के बॉर्डर से लगे जितने भी स्टेट्स होंगे उनको वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगी? कवर अप करेंगी, या उधर जो है वो जरूर जाके उनका पानी जो है वो फैलेगा, या पे वहां पे बहेंगी जाके। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि आप मैप के थ्रू ध्यान रख सकते हो कि हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो बॉर्डर से लगा हुआ कौन कौन सा स्टेट है, किस तरह फ्लो करती हैं ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। तो महाराष्ट्र के जो ईस्टर्न साइड में जितने भी हमारे स्टेट्स पड़ते हैं जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगे हुए हैं, वो स्टेट्स क्या करेंगी? वो कवर अप करेंगी। इसको हम मैप के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे गोदावरी, ये है हमारा कृष्णा, ये है हमारी कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र के आसपास जितने भी आप देख सकते हो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो महाराष्ट्र के बॉर्डर से जितने भी लगे स्टेट्स होंगे उनको क्या करेंगे? कृष्णा नदी जो है वो कवर अप करेंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैप के थ्रू बता रही हूँ और आप मैप में क्या करेंगे? इसको मार्क जरूर करेंगे। और यहाँ पर ड्रेन होके ये क्या फॉर्म करती हैं? कृष्णा डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक। मेंशन है यहाँ पे मैप में, एटलस में भी देख लीजिएगा कि मेंशन होगा यहाँ पे। द कृष्णा रिवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था यहाँ पे कि ये हमारी सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। पहली हमारी कौन सी है? गोदावरी, जिसे हम दक्षिण गंगा बोलते हैं। सम ऑफ द मेजर डैम्स बिल्ट ऑन दिस रिवर आर नागार्जुन सागर डैम, श्रीशैलम डैम, प्रकाशम बैराज एंड अलमाती डैम। तो यहाँ पे कौन कौन से डैम्स हैं जो मेजर डैम्स हैं जो इस नदी पर बने हुए हैं? एक तो हो गया हमारा नागार्जुन सागर डैम, फिर है हमारा श्रीशैलम डैम, और है हमारा प्रकाशम बैराज और अलमाती डैम। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कृष्णा नदी के बारे में। हमारी जो कृष्णा नदी है, ठीक है, वो 12 मासी नदी है। 12 मासी नदी क्यों?
जैसे हमने देखा है कि जितने भी हमारी पेनिनसुला की जो नदियां यानी कि जो हमारी प्रायद्वीप की नदियां हैं वो 12 मासी नहीं होती, दे आर नॉन पेरिनियल इन नेचर। क्यों? क्योंकि वो मॉनसून पे डिपेंड करती हैं। इकलौती कृष्णा नदी ऐसी है, कृष्णा रिवर एक इकलौती ऐसी रिवर है जिसे दोनों मॉनसून जो है वो पानी जो है मॉनसून का पानी रिसीव होता है। आपका साउथ वेस्ट मॉनसून रेन्स भी इसको, मॉनसून यहाँ पे भी साउथ वेस्ट मॉनसून से भी बारिश होती है, और एक आता है आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, राइट, तो वहां से भी पानी जो है वो मिलता है। ठीक, तो इसीलिए जो कृष्णा रिवर है वो हमारी पेरिनियल रिवर है, यानी कि यहाँ पे 12 महीनों जो है वो आपको पानी कृष्णा नदी में मिलेगा। और केवल कृष्णा नदी ही इकलौती ऐसी पेनिनसुलर रिवर है यानी कि प्रायद्वीप नदी है जहाँ पे जो कि पेरिनियल नेचर है, जस्ट बिकॉज कि इनको दोनों मॉनसून से पानी प्राप्त होता है, चाहे वो साउथ वेस्ट मॉनसून हो या फिर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो। तो इस बात का ध्यान रखिएगा और इसे अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। फिर आता है कावेरी। और कावेरी राइजेज इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोडागु डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक, राइट। तो जो कावेरी नदी है वो कहाँ से राइज करती है? वो राइज करती है ब्रह्मगिरी हिल से, जो कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है। और कोडागु डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। इट इज अ सेक्रेड रिवर ऑफ द सदर्न इंडिया। ओके, तो जो कावेरी नदी है इनको पूजा जाता है, राइट, इनकी पूजा होती है इनकी, जैसे अपने नॉर्थ में गंगा जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार साउथ इंडिया में कावेरी नदी को पूजा जाता है, इसलिए इनको एज अ सेक्रेड रिवर भी कंसर्न किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे लोकेशन ध्यान रखिएगा कि कावेरी रिवर जो है वो कौन से हिल से राइज करती है? ब्रह्मगिरी हिल से राइज करती है, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हमारा कोडागु डिस्ट्रिक्ट में है। और कोडागु डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में आता है? कर्नाटक स्टेट में। इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर अरकावती, हेमवती, भवानी, काबिनी और अमरावती, ठीक है। तो ये सारी क्या है? प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं किसकी? कावेरी नदी की। कौन कौन सी? एक हो गई आपकी अर्कावती, फिर है हेमावती, फिर है भवानी, काबिनी और अमरावती। It flows in a southeasterly direction through the states of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, drains into Bay of Bengal through the Pondicherry. Okay. तो यहाँ पर हमने ट्रिब्यूटरीज तो देख ली। अब यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स को फॉलो करता है? पहले भी हमने आपको बताया था कि जिस भी स्टेट से ओरिजिनेशन है वो तो मेंशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे कर्नाटक मेंशन है। अब कर्नाटक से आप देख सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में ये जो नदी है वो फ्लो करती है, तो हमारे साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन की तरफ इसका बहाव है, यानी कि हमारे दक्षिण पूर्वी दिशा की तरफ क्या है? इसका बहाव है। तो कर्नाटक के जितने भी ईस्टर्न साइड आपके जो स्टेट्स लगे होंगे बॉर्डर के, वहां जो है इनका पानी यानी कि कावेरी नदी जो है वहां पे बहती है। तो कौन कौन से? एक तो गया हमारा केरला, फिर आता है हमारा तमिलनाडु, और उसके बाद जो पानी है इनका कावेरी का वो कहाँ पे जाके ड्रेन हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में, किंतु कहाँ से होकर? पौंडीचेरी से होकर। तो ये हम याद रखेंगे कि पौंडीचेरी से होकर कावेरी नदी का जो पानी है वो बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाता है। एक बार हम मैप के थ्रू कावेरी नदी को देख लेते हैं। ये है हमारी कावेरी नदी, यहाँ से निकलते हुए इनका जैसा आप देख सकते हैं कि इनका जो फ्लो है वो किस साइड है? साउथ ईस्टर्न साइड है, राइट। कर्नाटक, दिस इज कर्नाटक। तो यहाँ से क्या है? ओरिजिनेशन है ब्रह्मगिरी हिल से, कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, और यहाँ से होते हुए कावेरी नदी जो है वो होते हुए इन सारे स्टेट्स को कवर करते हुए, जैसा कि देख सकते हैं कि इसमें आपका केरला भी आता है, तमिलनाडु भी आता है। उसके बाद यहाँ पे पौंडीचेरी के पास से होते हुए कावेरी जो है वो कहाँ पे ड्रेन करती है अपना पानी? बे ऑफ बंगाल में, और यहाँ पे क्या फॉर्म करती हैं? कावेरी डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो आप एटलिस्ट में देख सकते हैं और इसे एटलिस्ट में मार्क अवश्य करिएगा। मैप के थ्रू इसलिए बता दिया ताकि चीजें आपको बहुत आसानी से याद रहे। फिर आता है हमारा सुवर्ण रेखा। द सुवर्ण रेखा रिवर राइजेज इन झारखंड फ्रॉम रांची प्लेटू। अब सुवर्ण रेखा जो रिवर है वो कहाँ से राइज करती है? झारखंड से राइज करती है। और झारखंड में कौन से प्लेट्यू ने कौन से पठार से राइज करती है? वो है हमारा रांची का जो पठार है, ठीक है। Excuse me. This east flowing peninsular river forms a boundary
बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, तो हमारी ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है, ये क्या फॉर्म करती है बाउंड्री किसके बीच में, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच में। तो यदि आपसे ये प्रश्न आ जाए कि ऐसी कौन सी रिवर है जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री फॉर्म करती है, तो कौन सी हो जाएगी, हमारी सुवर्ण रेखा, राइट। द लेंथ ऑफ दिस रिवर इज 395 किलोमीटर्स। लेंथ याद रखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पूछता नहीं है इतना, लेकिन जस्ट फॉर द नॉलेज हमें यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन कर दिया है कि आपकी जो लेंथ है यहाँ पे रिवर की कितनी है, 395 किलोमीटर है। सुवर्ण रेखा रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी बिटवीन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गंगा एंड जॉइंस द बे ऑफ बंगाल। अब हमें तो पता है कि हमारी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, वो डेल्टा फॉर्म करती हैं। तो हमारी सुवर्ण रेखा जो रिवर है वो कहाँ पे एस्चुरी फॉर्म करती है, दे फॉर्म्स एन एस्चुरी बिटवीन द डेल्टास ऑफ महानदी एंड गंगा। ओके, तो सुवर्ण रेखा एक ऐसी रिवर है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो हमारी एस्चुरी फॉर्म करती है, किंतु एस्चुरी किसके बीच में फॉर्म करती है, महानदी और गंगा डेल्टा के बीच में एस्चुरी फॉर्म करती है। एस्चुरी का मतलब ये है कि सुवर्ण रेखा जो है वो अपने साथ डिपॉजिट्स नहीं लेके, मतलब अपने साथ जो है डिपॉजिट सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट्स नहीं करती है, ठीक है, यानी कि अपने साथ जो है सेडिमेंट्स कैरी नहीं करती है। सुवर्ण रेखा का जो फ्लो होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए वो एस्चुरी फॉर्म करती है किसके बीच में, महानदी डेल्टा और गंगा डेल्टा के बीच में। ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर आर दुलंग, कारकारी, गारू, कांची, रारू एंड खारकाई रिवर। बड़े अटपटे से नाम है, बट कांट हेल्प इट, यू हैव टू लर्न इट। ट्रिब्यूटरीज यानी कि यहाँ पे आपकी जो सहायक नदियां हैं किस सुवर्ण रेखा की, वो है हमारी दुलंग, करकारी, गारू, कांची, रारू और खरकाई रिवर। ये सब प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरीज है सुवर्ण रेखा की। तो यहाँ पे हमारे जितने भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो पे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज, इस साल आपका कुंभ का मेला पड़ा था, ठीक है, तो हो सकता है कि कुंभ के मेले से क्वेश्चन पूछ लें, राइट, क्योंकि इस साल आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का जो पेपर है वो सितंबर में कंडक्ट होने के आसार हैं। तो आप क्या कहते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स है साल के उसके तो करके जाएगा ही जाएगा करंट अफेयर्स। तो इस साल आपका कुंभ पड़ा था, तो इस साल जो कुंभ है आप अगर देखें तो कुंभ जो है वो 4 जगह पे पड़ता है, ठीक है, 4 प्लेसेस में पड़ता है। पहला हो गया हमारा प्रयागराज। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, एक है आपका गंगा, फिर है यमुना और है सरस्वती, ठीक। दूसरा है उज्जैन। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है, शिप्रा नदी, शिप्रा रिवर। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि शिप्रा रिवर जो है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि कौन सी नदी की सहायक नदी है ये। फिर आता है यहाँ पे नासिक। नासिक में गोदावरी और नासिक कहाँ पे हमारा, महाराष्ट्र में। उज्जैन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। और प्रयागराज कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा और एक आपकी जगह आती है हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सी नदी, गंगा नदी। और हरिद्वार कहाँ पे पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक। तो ये 4 आपके प्लेसेस है जहाँ पे कुंभ मेला जो है वो पड़ता है, ठीक। ये इसलिए बताया है क्योंकि इस साल हमारा जो है कुंभ महाकुंभ पड़ा था, तो हो सकता है कि एसएससी जो है इससे क्वेश्चंस पूछ सके। हम चूंकि यहाँ पे रिवर्स पढ़ रहे हैं आपके, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये चीज बता दी है कि हमारे ये जो 4 जगह हैं, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार, जहाँ पर हमारा मेला कुंभ मेला पड़ता है। और यहाँ पे जो रिवर्स हैं, कौन कौन सी रिवर्स हैं वो भी यहाँ पे बताई है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और प्रयागराज कौन से स्टेट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है उज्जैन। उज्जैन में शिप्रा नदी। शिप्रा नदी किस नदी की ट्रिब्यूटरी है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और उज्जैन जो है वो हमारे कौन से स्टेट में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। फिर आता है नासिक। नासिक में कौन सी रिवर बहती है, वो है गोदावरी। और नासिक कौन से स्टेट में आता है, महाराष्ट्र। एंड देन कम्स हरिद्वार। हरिद्वार में सबको पता है कि गंगा नदी बहती है। और ये हरिद्वार कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वो है उत्तराखंड।
राइट। तो हमारा यहाँ पे जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है ये भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। तो आपके सारे ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो हम यहाँ पे कंप्लीट करवा चुके हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, आप इतना करके जाएगा, जितने भी आपके क्वेश्चंस फंसेंगे आप बहुत आसानी से उसे सॉल्व कर पाएंगे। बशर्ते ये है कि आप एटलीस्ट जरूर लेके बैठिएगा, मार्क करिएगा रिवर्स, ठीक है, लोकेशंस का ध्यान रखिएगा और अपने हैंड रिटन नोट जरूर बनाएगा, ताकि जब आप चीजें रिवाइज करने बैठे तो आपको आसानी से रिकॉल हो। तो आज हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद मैं आपसे नए टॉपिक के साथ मिलूंगी जल्द ही। आप हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन के साथ बने रहिए, हमें हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करिए, ताकि आप जो है वो अपडेटेड रहें और आपको टाइम टू टाइम जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। डेली हम आपके लिए लाइव सेशंस और लेक्चर्स लेके आ रहे हैं और डेली जो लेक्चर्स है वो अपलोड किए जा रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं बाकी आपके पेपर होने में, तो आप लग जाइए, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। ज्योग्राफी के साथ साथ आपको हिस्ट्री और साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं, पॉलिटी करनी है, करंट अफेयर्स करने हैं, कंप्यूटर हो गया। इसीलिए फटाक से आप जो है इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और चूंकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो आप इसका लाभ उठाइए। अपने दोस्तों को भी हम बताइए इस बैच के बारे में, हमारा जो वीडियो से शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और रिकमेंडेशन, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की रिकमेंडेशन देनी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या किसी भी तरह के आपका कोई भी डाउट हो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।